घुप अंधेरा, स्याह काली रात, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक अजीब सा सन्नाटा होता है इस अंधेरे में, इस रात में। लेकिन अफसोस कि इस अंधेरे से कोई नहीं बच सकता, ना तो इंसान और ना ये धरती। और फिर यही अंधेरा तो जीवन होता है उन करोड़ों आत्माओं का जो आज भी भटक रही हैं, जिनकी मुक्ति असंभव सी है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, हालांकि जगह और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। उस अंधेरी रात में ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में पटरी पर भागी जा रही थी। ट्रेन के एसी कोच में अंकित अपनी वाइफ कृतिका और 7 साल की बेटी सुहानी के साथ शिमला के पास स्थित एक छोटी सी जगह मशोबरा जा रहा था। अंकित का पुश्तैनी मकान वहीं था। हर साल वो गर्मी की छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ वहां जरूर आता था। ट्रेन पुलों और नदियों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। सभी गहरी नींद में थे। अचानक कृतिका की नींद खुल गई और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे लगा कि कोई शख्स उसकी बेटी के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। ए, कौन 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 है? कौन है? कृतिका ने तुरंत ही कंपार्टमेंट का स्विच ऑन किया और फिर से वही सवाल पूछा। कृतिका की आवाज सुनकर वो शख्स कृतिका की ओर घूर कर देखता है। अजीब सा चेहरा और बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी, वो भी सुर्ख लाल। ऐसा लगा कि जैसे आंखों में खून उतर आया हो। कृतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था उसे देखकर। फिर भी उसने हिम्मत की और कहा, ए, क्या कर रहा है यहाँ पर? क्यों घूर रहा है मेरी बेटी को इस तरह? लेकिन उसकी बात खत्म होने के पहले ही उस शख्स ने गहरी नींद में सोई सुहानी का गला दबाना शुरू कर दिया। सुहानी छटपटाने लगी। छोड़ इसे! ये कहकर कृतिका ने उस शख्स को एक लात मारी, जिसके जवाब में उस शख्स ने कृतिका का भी गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। अंकित, 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 बचाओ अंकित, बचाओ! अभी तक सभी बातों से बेखबर और नींद की आगोश में पूरी तरह समाये अंकित की नींद अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज से खुल गई। और जब उसने सामने उस भयानक से दिखने वाले शख्स को अपनी पत्नी और अपनी बेटी का गला दबाते हुए देखा, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ए, कौन है बे तू? तेरी इतनी हिम्मत! ये कहकर अंकित ने एक जोरदार लात उसे मारी। वो शख्स अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो दूर जाकर गिरा। इस बीच अंकित ने अपनी बेल्ट खोली और लगातार उस पर बेल्ट बरसाने लगा। सुहानी और कृतिका सहमे हुए से ये देख रहे थे। अचानक उस भयानक शख्स ने भी हिम्मत दिखाई और उसने एक जोरदार लात अंकित को मारी। अंकित दूर जा गिरा और उसका सिर ट्रेन की दीवार से टकराया, जिससे लगातार उसके सर से खून बहने लगा। उस खून को देखकर उस शख्स के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वो भागकर वहां गया और ट्रेन के फर्श पर गिरे खून को चाटने लगा। ये देखकर सुहानी और कृतिका दोनों और भी ज्यादा डर गए। उन्हें उबकाई आने लगी। अंकित, अंकित, ये कोई इंसान नहीं है, नहीं है ये कोई इंसान। पापा, पापा, भागिए पापा, भागिए! लेकिन अंकित ने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी और वो फिर से उठ खड़ा हुआ और उस भयानक से शख्स का गला दबाने लगा। इस बार उस शख्स ने अंकित को ज्यादा मौका नहीं दिया और ट्रेन के कंपार्टमेंट से होते हुए गेट की ओर भागने लगा। अंकित भी उसके पीछे भागा। पीछे